हाँ किसी दफा लोग छोड़ देते हैं क्या है, देखो चौड़े हो रहे हैं, हाथ चौड़े हो रहे हैं, नहीं ये ऐसा चौड़ा होता नहीं है, वो सिर्फ आपके नहीं बॉडी हमारा दिमाग वो सिर्फ आप अपने साइकोलॉजिकली वो हमें इशू शुरू हो जाता है कि अच्छा ऐसे हो गया, हालांकि ऐसा इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर मसल्स एंड ऑल। वो आपको जितना मैं आपको एक बात बताती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर कि जो आप वर्कआउट कर रही हैं ना फिजिकली, तो वो आपको शायद 20-25% दिखा रहा है, वो 70-75% आपके दिमाग के लिए काम कर रहा होता है। आप एक्सर्शन कर रहे होते हैं, जितने अच्छे से आप फोकस होना शुरू होंगे जब आप वर्कआउट करेंगे, आप खुद सोचें आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है, आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाता है, आप ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, आपका स्ट्रेस वहाँ पर आप जाके अपना निकाल रहे होते हैं। बहुत फर्क पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ पर। सबसे ज्यादा लोगों ने फिटनेस को सिर्फ फिजिकल फिटनेस के तौर पर देखा है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली वर्कआउट करें, और ज़रूरी भी नहीं कि आप 6-7 दिन लगाएं, 1.5 घंटा जिम में लगाएं, एज लॉन्ग एज आप 40 मिनट्स भी कर रहे हैं और आप क्वालिटी वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें आपने थोड़ा सा रनिंग भी कर ली, थोड़ा सा आपने स्ट्रेचेस भी कर लिए, थोड़ा सा आपने वेट्स, ये भी नहीं कि आप 20-20 किलो उठा रहे हैं, आप 2 kgs भी उठा लें, लेकिन आपकी रेपुटेशंस और आपके जो भी आपका वर्कआउट पोस्चर है वो सही है, आप बहुत अच्छे से अपना जो भी आप वेट कर रहे हैं आप उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। लोगों को असल में अवेयरनेस नहीं है। जिम में भी जाते हैं तो जो ट्रेनर्स मिलते हैं वो भी सर्टिफाइड नहीं होते, इसीलिए मुझे, और फिर लड़कियों को कि जी फीमेल ट्रेनर्स नहीं होती हैं, फीमेल्स हैं तो सर्टिफाइड नहीं है, तो फिर मैंने खुद सर्टिफिकेशंस की ये जानने के लिए कि मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे कितना फिट रहना चाहिए, मुझे कितना वर्कआउट करना है, कैसा पोस्चर हो। मैंने खुद सर्टिफिकेशंस इसीलिए की अपने लिए, किसी के लिए नहीं की, ताकि मैं जो हालात से गुजरी कि जी मेरे टाइम पे कोई फीमेल ट्रेनर भी नहीं होती थी, लाइक आज से 8-9 साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो नहीं होती थी, उस वक्त उतना रुझान भी नहीं था जिम वगैरह। आपको पता है मैं पहली वो खातून हूँ जो टीवी पर आके ये फिटनेस मोटिवेशन के लिए बैठी, तौसीक हैदर के प्रोग्राम से, राइजिंग पाकिस्तान से, और वहाँ मैंने बैठ के कहना शुरू किया कि भाई खवातीन भी फिटनेस में आए, सिर्फ लड़कों से रिलेट किया जाता है ना, बॉयज जिम, दैट्स इट। मैं पहली थी जो जाके बात करती थी फिटनेस के ऊपर, फिर डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, एजुकेशन सेक्टर्स में, एज अ स्पीकर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर के तौर पर कि भाई आप, मेरी खुद भी जर्नी चल रही थी, मैं लोगों को, खवातीन को इंस्पायर कर रही थी कि आप फिटनेस को जानें। अगर आप अभी भी बहुत सारी खवातीन, हम अपनी जनरल बात करते हैं, अब बहुत सारी खवातीन जो सुन रही हैं वो खुद भी रिसर्च कर सकती हैं कि अगर ज़रूरी नहीं है वो जिम का टाइम नहीं निकाल सकती तो वो घर में बैठकर किस तरह कर सकती है। अभी कितने सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं मार्केट में, जब आप स्मार्ट टीवी अगर आपके पास है या मोबाइल फोन उसमें आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं अक्सर आ रही होती हैं कि आप इस तरह से अपनी बॉडी में कौन सा पार्ट खाने के बाद आप उसको कम कर सकते हैं, खाने के बाद आप किस तरह की एक्सरसाइज करने के बाद या कितनी वॉक करने के बाद आप अपनी शुगर बर्न कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो एक्सरसाइज का ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को समझना चाहिए जो आप ट्रेनर्स के पास भी आते हो कि आपने अपना हार्ट रेट इंक्रीज करना होता है। तो आपका जो हार्ट रेट है, एवरेज हार्ट रेट के वो एक फार्मूला होता है कि 200 से अपनी एज करते हैं, देन 80% ऑफ दैट। तो अगर आप किसी एवरेज पर्सन का वो निकालें तो 140 से 160 172 तक जाता है मैक्सिमम, डिपेंडिंग की एज कितनी है। हम लोग थक के जाएंगे, कितने सारे मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं जिम भी कर रहे होते हैं ना, तो वो यही होता है कि हार्ट रेट नहीं इंक्रीज हो रहा, तो फिर आपका फैट लॉस नहीं होगा। आप घर पे बैठे बैठे, जो योगा का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप मेडिटेट करते हैं तो आप एक जगह पे बैठे बैठे अपनी हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं। व्हेन यू इंक्रीज द हार्ट रेट आपकी बॉडी में सारी जगह उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा वो दूंगी आपको मशवरा कि जैसे घड़ियां हैं बहुत सस्ती भी आ गई हैं अलग अलग क्वालिटी की। अगर ये घड़ी होती है जो आपका स्मार्ट वॉचेस जो हैं वो अगर आप पहन के अगर आप कहीं नहीं जा रहे घर में भी, ये आपको आपका हार्ट रेट बताएगी, और हार्ट रेट बढ़ने के बाद फिर आप अगर आप एक जगह भी बैठे हुए हैं एंड यू एक्चुअली बर्निंग द फैट, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई, ईच एंड एवरी ऑर्गन गेट्स द ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि हार्ट इतना अच्छे तरीके से पंप कर रहा होता है। तो आप डिटॉक्सिफाई भी हो रहे हैं, आपका फैट भी बर्न कर रहे हैं। बट देन अगेन अगर आप किसी ट्रेनर के पास जाते हैं, वो जैसे प्रॉपर ट्रेनर है, तो वो आपको ये चीज़ गाइड करेगा। गाइडेंस इसलिए ज़रूरी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होना है और कितनी देर आपने उसको सस्टेन करना है। भाई देखिए, अगर जिसको किसी को फाइनेंशियल इश्यूज है ना, तो आप कुछ दिन ट्रेनर के पास चले जाएं। उससे ये है कि आप जैसे लाइक मैंने अगर 1-1.5 साल भी मुस्तकिल ट्रेनर के पास चली गई हूँ, ठीक है, तो अब मैं खुद भी घर बैठकर एक्सरसाइज कर सकती हूँ।